कोई किसी को अपने वश में कर लेना चाहता है, कोई किसी का जीवन बर्बाद करना चाहता है, और कई बार लोग जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में ही इस जाल में फंस जाते हैं। महिलाएं अक्सर अनजाने में ही इस ऊर्जा के संपर्क में आ जाती हैं। अचानक किसी विशेष व्यक्ति की ओर अत्यधिक आकर्षण महसूस होना, बिना वजह विचारों में उसी व्यक्ति का घूमते रहना, इच्छा और निर्णय शक्ति का कमजोर पड़ना, परिवार और समाज की बातों की अनदेखी करना, खुद की पहचान और स्वभाव में तेज बदलाव आना, नींद में सपनों में उसी व्यक्ति का आना और नींद से उठते ही उसी का ख्याल रहना, ये सभी संकेत हैं कि किसी महिला पर वशीकरण क्रिया का प्रभाव हो सकता है। ऐसे मामलों में स्त्री या लड़की के चरित्र पर उंगली उठना शुरू हो जाता है। अक्सर इसे वैध या अवैध प्रेम की संज्ञा दी जाने लगती है। लोगों को लगता है कि लड़की प्रेम में पागल हो चुकी है, लेकिन सच्चाई क्या है मैंने पहले ही बता दिया है। आप सबसे निवेदन है कि ऐसी बच्चियों या महिलाओं के प्रति दुर्भावना मत रखें। वे अपने कंट्रोल में नहीं है, वे अपने नियंत्रण में नहीं है, उनका कंट्रोल कहीं और से हो रहा है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में तो आकर्षक लगता है, लेकिन हकीकत में बेहद खतरनाक हो सकता है। विषय है वशीकरण। वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो तांत्रिक ऊर्जा और सूक्ष्म शक्तियों द्वारा की जाती है। यह क्रिया किसी के मन, विचार, इच्छा और निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इसीलिए इसे तंत्र शास्त्र में आकर्षण विद्या भी कहा गया है। लेकिन जितनी तेजी से यह किसी के जीवन को बदल सकती है, उतनी ही तेजी से इसे गलत दिशा में इस्तेमाल कर देने पर यह विनाशकारी हो जाता है। आज के समय में 90% मामलों में वशीकरण का दुरुपयोग ही होता है। कोई किसी को अपने वश में कर लेना चाहता है, कोई किसी का जीवन बर्बाद करना चाहता है, और कई बार लोग जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में ही इस जाल में फंस जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कुंवारी लड़कियों और विवाहित महिलाओं पर यह क्रिया कैसे की जाती है। प्रायः तांत्रिक चित्र, कपड़े, बाल, नाखून या फोटो का इस्तेमाल करते हैं। किसी के नाम के साथ विशिष्ट मंत्रों का जाप करके ऊर्जा को आकर्षित किया जाता है। कुछ मामलों में खाने पीने की वस्तु, इत्र या उपहार में मंत्रित वस्तु दी जाती है, और कई बार नजर संपर्क और सपनों के माध्यम से भी यह क्रिया संपादित होती है। महिलाएं अक्सर अनजाने में ही इस ऊर्जा के संपर्क में आ जाती हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, पर धीरे धीरे परिवर्तन दिखने लगते हैं। अचानक किसी विशेष व्यक्ति की ओर अत्यधिक आकर्षण महसूस होना, बिना वजह विचारों में उसी व्यक्ति का घूमते रहना, इच्छा और निर्णय शक्ति का कमजोर पड़ना, परिवार और समाज की बातों की अनदेखी करना, खुद की पहचान और स्वभाव में तेज बदलाव आना, नींद में सपनों में उसी व्यक्ति का आना और नींद से उठते ही उसी का ख्याल रहना, ये सभी संकेत हैं कि किसी महिला पर वशीकरण क्रिया का प्रभाव हो सकता है। ऐसे मामलों में स्त्री या लड़की के चरित्र पर उंगली उठना शुरू हो जाता है। अक्सर इसे वैध या अवैध प्रेम की संज्ञा दी जाने लगती है। लोगों को लगता है कि लड़की प्रेम में पागल हो चुकी है,
लेकिन सच्चाई क्या है मैंने पहले ही बता दिया है। आप सबसे निवेदन है कि ऐसी बच्चियों या महिलाओं के प्रति दुर्भावना मत रखें। वे अपने कंट्रोल में नहीं हैं, वे अपने नियंत्रण में नहीं हैं, उनका कंट्रोल कहीं और से हो रहा है। पुरुषों के साथ भी लगभग यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन इसमें प्रलोभन, नशा, स्पर्श और नजर क्रिया का उपयोग अधिक किया जाता है। कभी किसी तांत्रिक क्रिया के जरिए, कभी किसी वस्तु या प्रसाद के माध्यम से, और कभी फोटो या नाम साधना से उनके विचारों को धीरे धीरे नियंत्रित किया जाता है। अचानक किसी स्त्री के प्रति आसक्ति या दीवानगी, तार्किक सोच खत्म होकर केवल उसी व्यक्ति के बारे में सोचना, परिवार, करियर और रिश्तों से दूरी बनाना, खुद पर नियंत्रण खो देना और निर्णय क्षमता का घटना, बिना कारण चिड़चिड़ापन, बेचैनी या नींद न आना, और सबसे खतरनाक अपनी ही इच्छा के विरुद्ध भी कुछ करने लगना। ऐसे मामलों में अक्सर देखने को मिलता है कि शादीशुदा पुरुष पर स्त्री के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, या ऐसे कुंवारे लड़के वशीकरण के टारगेट बना लिए जाते हैं जो या तो किसी अच्छी कंपनी में अच्छे खासे पैकेज पर हों, या किसी सरकारी नौकरी में हों, या किसी बड़े बिजनेस घराने से हों। घर वालों को लगता है कि ये प्यार में पागल हो चुका है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही होती है। तंत्र शास्त्र में वशीकरण का उद्देश्य कभी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। इसका असली उद्देश्य था अपने भीतर की इच्छाओं पर नियंत्रण करना, मन को स्थिर करना और किसी संबंध में सामंजस्य और सकारात्मकता लाना। लेकिन आज अधिकांश लोग इसे दूसरों को गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और यही कारण है कि इसके दुष्परिणाम अत्यंत घातक हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप खुद इस जाल में फंस चुके हैं या आपके किसी अपने पर इसका असर है, तो सबसे पहले जरूरी है इसे नजरअंदाज न करें। वशीकरण अपने आप कभी खत्म नहीं होता। जैसे जहर के लिए इलाज चाहिए, वैसे ही वशीकरण के लिए भी तांत्रिक उपाय ही चाहिए। हमारी प्राचीन तांत्रिक परंपरा में आज भी ऐसी शुद्ध और पवित्र क्रियाएं की जाती हैं, जो न केवल वशीकरण को पूरी तरह से काट देती हैं, बल्कि प्रभावित व्यक्ति की ऊर्जा को शुद्ध करके उसे उसके मूल स्वरूप में वापस ले आती हैं। थोड़ा समय लगता है, धैर्य बनाकर चलना पड़ता है, लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सबसे पहले पीड़ित इंसान को किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए। जब आपको लगे कि चिकित्सा विज्ञान से अब नहीं हो पा रहा है, तभी तंत्र की शरण में जाएं। काशीपुरम में हम केवल 2 तरह के मामलों को स्वीकार करते हैं, जिन पर वशीकरण किया गया है और वे इससे मुक्त होना चाहते हैं, या जिनका उद्देश्य शुद्ध, पवित्र और धर्म सम्मत हो, जैसे परिवार में सामंजस्य, वैवाहिक सुख, या किसी को गलत मार्ग से वापस लाना। हम किसी भी अनैतिक, दुरुपयोग या गलत उद्देश्य वाले केस को स्वीकार नहीं करते। याद रखिए,
वशीकरण कोई खिलौना नहीं है, यह सूक्ष्म ऊर्जा है और जब इसका दुरुपयोग होता है तो यह जीवन तक बर्बाद कर देती है। अगर आप या आपका कोई भी अपना इससे प्रभावित है तो इंतजार न करें, तुरंत संपर्क करें काशीपुरम से, जहां शुद्ध अनुभवी तांत्रिक गुप्त, शुद्ध और तांत्रिक विधि से आपके जीवन से वशीकरण के हर प्रभाव को जड़ से समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।